अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की हदीस आपको बयान करने जा रहा हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनका एक बेटा था। हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा का एक बेटा था। हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु इनके शोहर थे। इनका बेटा फौत हो गया। हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनका बेटा फौत हो गया। हज़रत उम्मे सुलैम जो माँ हैं, अपने घर वालों से उन्होंने कहा कि अभी इन्हें अब बेटे के इंतकाल की इत्तला कोई ना दे। बाहर गए हुए थे, वो सफ़र में थे। मैं खुद ही इन्हें बता दूंगी, आप इनको मत बताना कि इनके बेटे का इंतकाल हो गया। यानी अपने बेटे का इंतकाल हुआ तो इनके तो। हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब घर आते हैं तो हज़रत उम्मे सुलैम ने इन्हें शाम का खाना पेश किया। बाहर थे वो, घर जैसे हम बाहर निकलते हैं फिर घर आते हैं। खाना वगैरह इन्होंने खा लिया, पानी पी लिया। आपने पहले की निस्बत ज्यादा अपने आप को बना सवार कर घर में रखा। इसके बाद मजीद जब कुछ मामला तय हुए और जब आप देखती हैं कि अभी अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु खा पी कर दीगर चीज़ों से फारिग होकर एक तसल्ली, जैसे कि घर में आते एक तसल्ली और कुछ काम काज हम इस तरह के मामला फारिग हो जाते हैं, तो उसके बाद हज़रत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक बात कही। बहुत गौर से सुनिएगा। कहती हैं कि ये बताएं कि अगर कुछ लोग किसी को आरियत के तौर पर कोई चीज दें, टेम्परेरी तौर पर कोई चीज दी जाती है, अगर आप ये मेरी चीज जरा रखे मैं ले लूंगा, फिर वो अपनी चीज वापस ले ले तो क्या वो उसको मना कर सकते हैं? हजरत अबू तलहा ने कहा नहीं, मना तो नहीं कर सकते। अरे वो जिसकी चीज थी उसने वापस ले ली तो उसमें तो मना करने की क्या बात है? आपने किसी को कोई चीज दी, आपने कहा मेरी चीज मुझे दे दो, या आप अपनी चीज वापस ले लेते तो वो अगला क्यों आपको मना करेगा? तो मना करने की कोई वजह नहीं है, वो मना नहीं किया जाएगा। अब जब हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जब ये कहा तो हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, फिर आप अपने बेटे के मुतालिक ये गुमान कर लें कि वो हमारे पास अल्लाह पाक की अमानत था जो उसने वापस ले लिया। यानी अब आपके बेटे का इंतकाल हो चुका है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस जो मैंने अभी आपके सामने बयान की है, मैंने ये हदीस इतनी मरतबा पढ़ी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी बार ये हदीस पढ़ी है और मैं जब भी ये हदीस पढ़ता हूँ या इस तरह मतलब ऐसा कभी कभी दिल करता है कि जहां मुझे मौका मिले मैं ये हदीस जरूर बयान कर दूं, ये वाली रिवायत। यानी इसमें मैं गौर करता हूं कि जब कोई इस तरह की परेशानी, मुसीबत या आजमाइश घर में आती तो सबसे ज्यादा घर का जो फर्द वावेला करता है, चीखता चिल्लाता है, बेसब्री का मुजाहरा करता है, बेचैनी का मुजाहरा करता है, वो औरत होती है। वो औरत उसे तसल्ली दी जाती है। मगर कुर्बान जाऊं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया पर, हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा,
यानी बेटे का इंतकाल हो गया, गौर करें आप, बेटे का इंतकाल हुआ है और बेटे का इंतकाल हुआ और अब वो तसल्ली किस तरह कर रही, मतलब काम अमल क्या कर रही है कि अभी अबू तलहा को कोई ना बताया कि इनके बेटे का इंतकाल हो गया, वो अभी बाहर से आएंगे, इनके थकन उतरे थोड़ा, मतलब कि इनकी तबीयत ऐसी हो जाए, फिर मैं खुद ही इनको बता दूंगी। और बताना भी ऐसा नहीं था कि जैसे फारिग हो गए तो बता दिया कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, नहीं। अब खूबसूरत देखिए, बात देखिए कि अगर कोई मिसाल दे रही है कि कोई अगर चीज किसी को आरियतन दे दे और दोबारा ले ले तो क्या उसको मना करना चाहिए? नहीं। अरे कितनी माइंड मेकिंग हो रही है। और उसके बाद क्या कहती हैं, आपका बेटा दुनिया से चला गया, अल्लाह पाक की अमानत था, अल्लाह पाक ने उसको ले लिया। ये ऐसी मिसाल है इस वक्त हमारे किताबों में जो लिखी है, जो मैंने अभी आपको हदीस बयान की, कि अगर ये बात और ये आदत या इसका कुछ भी फैजान, इसका कुछ भी हिस्सा, मैं कहता हूं अगर अल्लाह की रहमत से अगर हमें नसीब हो जाए, हमें वो सबर का खजाना मिलेगा, यकीन माने। क्योंकि सबर के बगैर चारा क्या है? आप पर हम पर कभी भी कोई अच्छा मुसीबतें परेशानी ऐसा वो आएंगी आएंगी, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ फैमिली है, यकीन माने ये बिल्कुल जिंदगी का हिस्सा है। ये हो ही नहीं सकता कि आप में से मुझसे कोई हम में से कोई कह दे कि हम अब तक तो जी रहे, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आजमाइश हम आई नहीं है। कोई एक तो बताए जिसके घर से जनाजा ना उठाओ, कोई एक तो बताए जिसके घर से मैयत ना गई हो। या तो बच्चे का जनाजा उठा, या बूढ़े का जनाजा उठा, या औरत का जनाजा उठा, या मर्द का जनाजा उठाए। इंतकाल किसका नहीं होता, किसके घर में नहीं होता। अच्छा, माल में परेशानी, आल में परेशानी, कारोबार में परेशानी, बीमारियां, तकलीफें क्या नहीं आती हमारे पर, लेकिन हमारी तबीयत अजीब सी है कि हम बेसब्री करते हैं, हम वावेला करते हैं, हम शिकवा शिकायत करते हैं, हम सब्र नहीं करते। हकीकत यह है कि सच्ची बात अगर मैं कहूँ, अगर मुझे जो लगता है हमें सही मायना में सब्र करना आता ही नहीं है। सब्र कहते किसको है हमें तो ये भी नहीं पता होता। हमें तो कोई तसल्ली देकर कहे ना, इतना चीखता चिल्ला ना करके भी अगर कोई तसल्ली कहे ना, भाई सब्र करो, तो फिर हम सांस फूल गई, सारे भरास निकल गई, सब कुछ हो गया, अब हम कहेंगे हाँ भाई अब सब्र ही करेंगे। अरे अल्लाह के बंदे, ये सब्र नहीं है। सब्र की हदीस पाक में सब्र की तारीफ आई है, सब्र पहले सदमे पर है। जैसे ही सदमा हुआ बंदा सब्र कर ले, चुप हो जाए। मगर हमसे ऐसा होता नहीं है, हम नहीं कर पा रहे कि हम सब्र करें। हाँ, होना ये चाहिए कि कोई ऐसी वाकया हमारे साथ हो, इंतकाल हो या कोई भी ऐसी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी इस मामले में रहनुमाई फरमाई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया है वो गौर से सुनिए। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और हम जरूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। फरमाया आगे, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये हमारी तरबियत हो रही है कुरान करीम के अंदर। कुरान करीम अल्लाह पाक हमारी तरबियत फरमा रहा है। आजमाइश होगी, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, कोई एक घर तो बताओ, कोई एक कारोबार तो बताओ, कोई एक जान तो बताओ मुझे कि जिस पर आजमाइश जो मुसीबत ना आई हो, परेशानी ना आई हो। आएगी, जान में आएगी, माल में आएगी, रिस्क में आएगी, हर चीज में आजमाइश आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तकलीफें आती हैं। मगर हमारी तरबियत है, हमें सब्र करना है, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। फिर फरमाया, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा
व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दुरूद हैं और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम की इन आयात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा के आयत नंबर 155, 156 और 157 से मैंने ये अभी आपको कुछ बयान किया है। तकालीफ आती हैं, आजकल भी तकलीफ आई हुई हैं, परेशानी आई हुई है, ये अलग अलग नौइयतें तकलीफों की। कभी कुछ बैनुल अक़वामी सतह पर आती हैं, तो कभी माशी सतह पर आती हैं, तो कभी घरेलू आती हैं, कभी आपस में भी आती हैं, कभी औलाद में भी आती हैं, एहलो अयाल में आती हैं, परेशानियां, मुसीबतें, आज़माइशें आती रहती हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मर्द और औरत के जान और माल और औलाद में हमेशा मुसीबत रहती है। यहां तक कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। सब्र करने की जरूरत है। चुप रे संता मोती मिलसर, सब्र करे ता हीरे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। ये पंजाबी का शेर है, सुना मैं इस वक्त लिनोनवे में रहा हूं, जहां पर उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, मेमनी भी है। तो चुप रहे संता मोती मिलसन, यानी अगर मुसीबत और परेशानी के वक्त चुप रहोगे तो तुम्हें मोती मिलेंगे, और सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हीरे देगा। पागला वांगू रोला पावे, अगर पागलों की तरह चीखोगे, चिल्लाओगे, तमाशे मचाओगे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। अगर मुसीबत में, परेशानी में चीखोगे, चिल्लाओगे, अच्छा फिर चीखोगे चिल्लाओगे तो मोती मिलेंगे ना हीरे मिलेंगे। होता क्या है, कारोबार में परेशानी आई, बेसब्री, आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में ना इत्तेफाकी, बीवी शोर को बोलेगी, शोर बीवी को बोलेगा। कोई बीमारी परेशानी हुई, आपस में शिकवे शिकायतें, बीवी परेशान हुई तो शोर को शिकायतें, शोर परेशान हो बीवी को, तो हल्की फुल्की अपने आप को गम हल्का करना अपनी जगह पर है। अगर वो उसकी भी अगर सब्र करो तो फिर तो उसकी बात ही कुछ और है। लेकिन यहां तो बेसब्री करके हम घर का सुकून बर्बाद कर रहे होते हैं, घर का चैन बर्बाद कर रहे होते हैं। होना यह चाहिए कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आती है, परेशानी आती है, जो चीज़ भी आती है, हमारी तरबियत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ने की आदत बना ले मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, यानी ये दुआ पढ़े, उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व खलिफ ली खैरम मिनहा, ए अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा। तो अल्लाह ताला उससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। अब सुनिए, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फोत हो गए, यानी इनके शोहर फोत हो गए, बेवा हो गई, जब इनके शोहर फोत हो गए तो कहती हैं कि मैंने सोचा कि मुसलमानों में हजरत अबू सलमा से बेहतरीन कौन होगा। वो तो पहले ही घर वाले हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की तरफ हिजरत की। बहरहाल उन्होंने ये दुआ पढ़ ली। आप तक कॉन्सेप्ट और तस्वुर समझ रहे हैं। इन्होंने ये रिवायत सुनी थी, इन्होंने सरकार से ही हदीस सुनी थी, सरकार का फरमान सुना था कि जिस पर मुसीबत आए और वो ये बढ़े तो अल्लाह पाक उसे इससे बेहतर बदल अता फरमाए, यानी इससे बेहतर अता फरमाएगा जो चीज उसे चली गई। राइट। अब जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो ये सोच रही थी कि ये तो बहुत ही अच्छे थे, ये तो बड़े आला थे, तो बड़े मकाम मर्तबे वाले थे, और ये तो इतने मर्तबे वाले थे कि इन्होंने तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। इतने अफजल, इतने आला मकाम वाला मेरा शौहर, अब वो दुनिया से चले गए, अब मैं ये पढ़ती हूं तो मुझे इससे बेहतर बदल क्या मिलेगा। तहम उन्होंने सरकार की हदीस पर अमल किया, आका के फरमान पर अमल किया, इन्होंने ये दुआ पढ़ी
अल्लाह पाक ने जो बेहतरीन बदल दिया वो सुनो। बेहतरीन बदल ये मिला कि उन्होंने जब ये दुआ पढ़ी तो चुनांचे अल्लाह ताला ने इनके बदले, कहती हैं अल्लाह ताला ने मुझे इनके बदले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए। यानी इनकी शादी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जो यकीनन यकीनन इनसे बहुत ही ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा अफजल है, क्योंकि अल्लाह के नबी हैं। बेहतरीन बदल मिलता है, बेहतरीन बदल मिलता है जब बंदा ये पढ़ ले, अल्लाह देगा बदल। मगर मैं इस हदीस पाक पर आप ये गौर करें, ये अबू सलमा किथे कैसे अजीम साहबी होंगे, बात समझ रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा, कैसे अजीम साहबी होंगे और घर में इनका मामला कैसा होगा और अपनी जोजा के साथ कैसे खूबसूरत इनकी जिंदगी होगी कि इनके इंतकाल के बाद ये सोचती हैं कि मुझे इनसे बेहतर क्या मिलेगा। इतने आला अखलाक वाले ये होंगे कि मुझे इनसे बेहतर क्या मिलेगा। आज हमारी बीवी हमारे बारे में क्या ये सोचेगी, इनसे बेहतर कहां मिलेगा। ना बीवी के बारे में शोर ये सोचेगा। यानी हमारे अखलाक ऐसे हैं ही नहीं घर के अंदर। ना बीवी के अखलाक ऐसे कि शोर बोले कि ऐसी नेक बीवी मुझे नसीबों से मिली, ना शोर के अखलाक ऐसे कि बीवी बोले कि मेरे नसीब के मुझे ऐसा नेक शोर मिल गया। ये दोनों बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहता नामुमकिन है, नामुमकिन तो ये होता ही नहीं है, ये मुश्किल बहुत है आज के दौर में खास तौर पर कि बीवी शोहर के लिए बोले कि यार ये नेक आदमी, ना शोहर बीवी के बोले ये नेक औरत। थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों बैठ के गिबतें करते रहते हैं, चुगलियां करते रहते हैं, लगाए बुझाए करते रहते हैं, एक दूसरे की इधर उधर की बुराएं करते रहते हैं। शोहर को पता है कि ये कितनी मतलब कि इधर की उधर लगाती है, बीवी को पता है कि ये कितनी उधर की उधर लगाता है। तो एक दूसरे के साथ मुतासिर होने का यहाँ पर घर में कोई ऐसा लगता नहीं है रवाज अवाज होवे, बहुत मुश्किल है। और मैं उमूमन इस्लामी भाइयों को कहता हूँ, यकीन मानो अगर बीवी ये कह देना कि तू अल्लाह का वली और मैं मरने के बाद जन्नत में तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तो समझो वाकई एक आदमी चोट पे बोले वाकई इस आदमी को अल्लाह का वली होगा, कि बीवी इसको अल्लाह का वली बोलती है। बहुत मुश्किल होता है ये घर में, ये मकाम बनाना आसान नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। घर में मकाम बनाना आसान है ना। बीवी के बाद बीवी बोले कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूं, तो वो अजीब थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, तो जन्नत में भी मेरे साथ रहेगी। हालांकि जब अल्लाह करे कि जन्नत में मिले, तो अगर जन्नती होकर मिले तो वो तो फिर क्या ही मिलेगी, फिर वो थोड़ी होगा जो ये हम सोचते हैं। अल्लाह जिसको जन्नत देगा वो जन्नती अमाल कैसे होंगे, और फिर उसका मामला ही कुछ होगा। हम इसको इधर से उधर ये जो मजाक मस्ती भी करते हैं ना, ये दुरुस्त है। आप पता है वो जन्नत में जब मिलेगा तो फिर तो वो जन्नती होता है ना यार। न जन्नत में ना कोई गम है, ना जन्नत में कोई परेशानी है, ना जन्नत में कोई दुख है। जन्नत में चीजें नहीं है, जन्नत में चीजें नहीं। ये तो दुनिया की गम दुख की सारी बातें होती हैं। मगर मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर बीवी के अखलाक अच्छे हों, शोहर के अखलाक अच्छे हों, तो फिर बात ही कुछ और हो। बीवी के जाने के बाद शोहर बोलता है यार बस बहुत अच्छी औरत थी, चली गई। अल्लाह करे अगर जिंदगी में इसके मुंह पर बोल जाता तो शायद हो सकता था कि इसकी बीमारी परेशानी दूर हो गई होती, या शोर दुनिया से चला जाता तो भी बोलती है बहुत अच्छा आदमी था। अरे अल्लाह की बंदी जिंदगी में बोल देती, हो सकता है कि उसको हार्ट फैलना होता, शायद इसकी तबीयत सही हो गई, शायद इसका शुगर वुगर सेट हो गया होता, इसका बीपी सेट हो गया होता, या चलो ये बोल रही है। तो ये आसान काम नहीं है, मैं आपको सही, आसान काम नहीं है। मैं नहीं कहता कि मुतासिर करने वाले, अल्लाह के लिए बंदा नेकी करे तो ये सारी चीज़ें मंजिलें मिल जाती है। वरना औरत बदतमीज़, औरत बद अखलाक, तू तरा करने वाली, तकलीफ़ देने वाली, जब भी घर में आओ तो बहस करने वाली, उल्टी सीधी फरमाइशें करने वाली, तंग दस्ती पर टोकने वाली, और नमाजें ना पढ़ने वाली, बेपर्दगी करने वाली, अजनबी मर्दों के साथ बातें करने वाली, ऐसी औरत तो फिर मर्द कहाँ से उससे मुतासिर होगा ना। फिर मर्द भी ऐसा ही होता है, बदतमीज होता है, बद अखलाक होता है, अबे तबे करता है, घर में आता है तो लड़ता झगड़ता रहता है, या टाइम नहीं देता, हुकूक अदा नहीं करता। तो ऐसे घर में फिर नहीं माहौल बनता। घर में माहौल बनाने के लिए सबसे बुनियादी बात बयान कर रहा हूं। अगर घर में माहौल बनाना है ना, सबसे बुनियादी बात बयान करता हूं। औरत को चाहिए वो नेक बन जाए, मर्द को चाहिए कि वो नेक बन जाए। नेक बन जाए घर में माहौल बन जाएगा। ये फार्मूला कोई इधर उधर का ऐसा नहीं कोई कहीं से कोई रॉकेट साइंस में आपसे बात करूंगा। नेक बन जाए बस खत्म। नेक बनना, नमाज पढ़े, इबादत करे, गुनाह से बचे,
हक तलफी से बचें, एक दूसरे की दिल आज़ारी से बचें, एक दूसरे को जलील करने से बचें, एक दूसरे की अहमियत को समझने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह घर में माहौल अच्छा हो जाता है। कोई शोहर शायद ही कहने वाला हो कि मुझे इतने साल हो गए शादी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक मेरी बीवी की दिल आज़ारी नहीं की, या मैंने आज तक मेरी बीवी का हक तलफ नहीं किया। या शायद ही कोई औरत हो जो ये कह दे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल जो भी वक्त हो गया हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी मेरे शौहर के साथ बदतमीज़ी या बद अखलाकी नहीं की, मैंने इसकी ऐसी कोई कसदन नाफरमानी नहीं की, और जब भी कोई ऐसी बात हुई तो मैंने अपने शौहर से माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। या शौहर बोले कि कभी ऐसे मुंह से निकल गया तो मैंने माफ़ी मांग ली कि अल्लाह की बंदी मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती हो गई थी। ये कितने घर होंगे ईमानदारी से बताएं आप। बल्कि यहाँ तो मुसीबत तो ये कि अभी मैं तो ऐसे लोगों से मेरी मुलाकातें रहती है कि मैं क्या अर्ज करूं। वो तो बैठते हैं तो अपने घर वालों की बातें करते हैं यार, ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे को अजीब लगता है। फिर पता चलता है औरतों में भी ये आदत है, शौहर निकला तो शौहर की बुराइयां करेंगे, बीवी मर्द बाहर होगा तो अपनी बीवी की बुराइयां करेगा, बेटा बाप की बुराइयां करेगा तो बाप बेटे की बुराइयां, तो बेटा बाप की बुराइयां, तो भाई बहनों की, एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए। तो ऐसे में घर कहां से बन सकता है? बहुत मुश्किल है मेरे प्यारे से ऐसा घर बने। अगर अच्छा घर बनाना है तो अच्छे अखलाक इख्तियार करने पड़ेंगे। अच्छा घर अच्छे अखलाक से बनेगा। अगर घर अच्छा चलाना चाहते हैं ना, घर अच्छा चलाना चाहते हैं, खुदारा बोलना सीख लें कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। सिर्फ जबान की वजह से घर में मुसीबतें आ रही हैं, जबान की वजह से इतनी मुसीबतें घर में आती हैं। एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, बस हम जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मुंह फट जिसको बोलते हैं ना, मुंह फट, हम मुंह फट है, जो मुंह में आता है बोलते हैं। हालांकि उसूल यह है कि पहले तोलो बाद में बोलो। घर के तकरीबन झगड़े जबान की वजह से होते हैं, या तो शोर बोल देता है या बीवी बोल देती है, या फिर थोड़े घर के बड़े बूढ़े होते हैं तो वो बाहर अपने घर का सारा जनाजा निकाल रहे होते हैं कि हमारे घर में यूं, हमारे घर में यूं, तो मेरे बच्चे यूं, तो मेरी बच्ची यूं, तो मेरी बहू यूं, तो मेरे बेटे यूं। वो घर का बाहर पूरा पोस्टमार्टम घर का कर रहे होते हैं। अब जब घर में पता चलता है तो फिर घर में तमाशा होता है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चाहे आप चले घर में, घर की क्या खाली बात करूं, घर हो, दफ्तर हो, दोस्तियां हो, पड़ोस हो, जो भी हो, अगर घर में अच्छा माहौल, आपस का अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं, आपस में सोसाइटी अच्छी बनाना चाहते हैं, मेहरबानी करके ज़बान की हिफाजत, अल्लाह करे ये हमें नसीब हो जाए। ज़बान की हिफाजत, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है क्या नहीं। मजाक मस्करी ऐसी करते हैं, यकीन माने दिल आज़ारियाँ होती हैं, बेइज्जतियाँ होती हैं, गुनाहों के दरवाजे खुलते हैं, एक दूसरे की लगाई बुझाई में लगे रहते हैं। अजीब माहौल है। पिछले दिनों भी एक जगह में बैठा हुआ था, वहाँ इसी तरह का एक माहौल, तब समझाने की कोशिश की मैंने, यार क्यों करो इस तरह की बातें, यार ना करें ना, क्यों किसी की बुराइयां करते हैं। यानी ऐसा लगता है कि हमने गोया के 3 टाइम खाना खाना है ना, तो 6 टाइम बुराई करनी है, हर खाने के ऊपर एक बुराई करनी है ताकि वो खाना हमारा हजम हो जावे। जब तक बुराई नहीं करेंगे, जैसे पेट के अंदर जैसे गड़बड़ हो गई ना, गुड़गुड़ हो गई है, सीना जैसे भारी हो गया है। अभी हाल ही में एक से मैंने बात की थी, हमारे कुछ इस्लाम भाई को याद है, तो मैंने कहा यार आप एक काम कर लें, ये तय कर लें कि एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। बीवी तय कर ले मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, शौहर तय कर ले मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ये तय कर लें। बोला फिर जब तय करेंगे तो भी बातें क्या होंगी आपस में, भाई खामोशी रहना पड़ेगा। अगर इस तरह का माहौल हम बना लें ताकि गीबत से बचें, चुगलियों से बचें, तोहमत से बचें, दिल आज़ारियों से बचें, इस तरह की आदतों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी संवरेगी, घर संवरेगा और हमें अपना सुकून नसीब होगा। ज़्यादा बोलने से सुकून बर्बाद हो जाता है, गीबतें करने से सुकून बर्बाद हो जाता है, बदगुमानियाँ करने से सुकून बर्बाद हो जाता है, दिल आज़ारियाँ करने से सुकून बर्बाद हो जाता है। इससे रूहानियत नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। आपका खामोश रहने के ऐसे ऐसे लोग हैं, यकीन माने में क्या अर्ज करूं, ऐसे ऐसे लोग हैं आपका इतना दिल करता है कि मैं खामोश रहूं, मगर
ऐसा लगता है जैसे कौम ने कसमें खाई हुई है कि हम खामोश नहीं रहेंगे, तुमको खामोश रहना है तो तुम रह जाओ, हम खामोश नहीं रहेंगे। इतना लोग बोलते, इतना फजूल बोलते हैं, इतना बेकार, इतने गुनाह भरी बात करते हैं। एक साहब एक बात करने लगे, मैं इनको समझा रहा हूं, वो थे, मैं था और एक और इस्लामी भाई थे। मैं इनको समझा रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं ये अभी आप मत कहिए। कहीं नहीं, मैं तो भाई यूं कह रहा हूं, मैं कहा ये मत कहिए, ये गीबत की तरफ जा रहे हैं। कहा मैं यूं कहना की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा ये भी आपको समझा रहा हूं, अब गीबत की तरफ जा रहे हैं, अब ना जाएं। मैं आपसे भी बात ना करूं, मैं कहा मेरे से बात करने का मौका नहीं मिलता, मैं क्या करूंगा आपकी बात सुनकर, ये बता दें, मैं क्या करूंगा आपकी बात सुनकर? जो हल करेगा उससे बात करें, मुझसे बात क्यों करेंगे आप? तो 2 से 3 मिनट लगे, मैं सही बता रहा हूं, 1 to 1 बात हो रही है, 2 से 3 मिनट लगे उनको मुझे खामोश कराने में कि आप मुझसे ये बात डायरेक्ट नहीं कर सकते, करेंगे गीबत हो जाएगी, क्योंकि आप गीबत वाला मामला, गीबत वाला मैटर छेड़ चुके हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको पढ़ा हुआ हूं कि गीबत क्या है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनको जन्नत अता करे, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए और वो खामोश हो गए। मगर यकीन माने 2 मिनट जो मुझे इनको खामोश कराने में लगी है, मैं जानता हूं थक गया मैं, ज़हन तो 2 मिनट में बंदा थक जाता। मैं या अल्लाह ये नहीं खामोश होंगे तो क्या करेंगे, हम गीबतों में पड़ जाएंगे, चुगलियों में पड़ जाएंगे। ऐसा लगता है कि हमारा कॉमन सेंस, मतलब हमारा जैसे सेंस काम नहीं कर रहा। घर में भी यही हाल है, गीबत करनी है, बुराइयां करनी है, ना इमाम को छोड़ेंगे, ना मौजिन को छोड़ेंगे, ना आलिम को छोड़ेंगे, ना बाप को छोड़ेंगे, ना माँ को छोड़ेंगे। बाप दोस्त, बेटा दोस्तों में बैठ के बाप की गीबतें करता है। आप बोले गीबत वो बुराई जो बाप में थी, उसको बुराई की नीयत से बाहर बयान कर। दोस्त आपके बाप की इस्लाह कैसे करेंगे यार? आप बोलते हैं मेरा बाप लीचड़ है, कहते हैं ना यार वो अकड़े नंबर जो लीचड़ है यार, अकड़े नंबर जो कंजूस है, अकड़े नंबर जो मतलब अजीब माड़ो है मुझो पैदा, पुट्ठू है पुट्ठो मुझो पे, साओ ढेलो न तो कड़े मुझो पे, एड़ो मुझो पे है। ये दोस्तों में बैठ कर ये बाप के भाई, अगर अल्लाह ना करे इसका बाप कंजूस है, अल्लाह ना करे इसका बाप बखील है, ये दोस्तों में बोलकर अपने बाप की कैसे इस्लाह करेगा? क्या दोस्त जाके इसके बाप की इस्लाह करेंगे? सिवाय गीबत के इसका क्या नाम रखेंगे? जबकि बाप ऐसा है। अगर बाप ऐसा नहीं है तो तोहमत, बोतान, यही बातें बीवी शोर के लिए करती है। शोर दिलावे तांजे जड़ों को मारो ने, आपके जैसा तो कोई आदमी नहीं है, और ना दिलावे मना कर दे एक दफा, पता नहीं किससे वास्ता पड़ गया, किसके पल्ले बन गई हूं। अरे अल्लाह की बंदी खिलाता है पिलाता है, यानी शोर। इस्लामी बहनें तवज्जो करें, ख्वाहिशें, फरमाइशें, आरजुएं, तमन्नाएं सब अपनी जगह पर, इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मगर इस्लामी बहनें तवज्जो करें। अगर एक शोहर अपनी बीवी के शरई हक अदा कर रहा है, जो उसके ना नफका इसको उस पर वाजिब है, अगर उसको जितना खाना मिल रहा है, उसको पहनना मिल रहा है, उसको घर मिल रहा है, उर्फ और आदत और तौर तरीके के मुताबिक अगर शौहर उसको इस तरह हर चीजें दे रहा है, शौहर अपनी शरई जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। ना वो आपको मारता है, ना वो आपको पीटता है, ना वो आपकी दिल आजारियां करता है, ना वो आपको जलील करता है, ऐसी कोई चीज भी नहीं करता, तो फिर उसकी बुराई बनती कहां है? इसी तरह बीवी है, अल्लाह का शुक्र है, आप घर पे जाते हैं तो 2 वक्त का खाना पका कर दे देती है, आपके कपड़े धो देती है, कपड़े इस्त्री कर देती है, बच्चों को पालती है, आप उसकी वजह से कई गुनाहों से बचते हैं, माशाअल्लाह। पीछे आपका घर देख लेती है, आपके माल में खयानत नहीं करती, पीछे अपने नफ्स में खयानत नहीं करती, ऐसी कोई चीज आपकी बीवी नहीं करती। अब आपको क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तूने अच्छी बीवी दे दी, और वो शुक्र अदा करे, या अल्लाह तूने अच्छा शौहर दे दिया। अब लड़ाई किस चीज की रही, झगड़ा किस चीज का रहा कि मेरे को चप्पल नहीं दिलाए, मेरे को सैंडल नहीं दिलाए, मेरे को टूर कराने नहीं ले गए, मेरे को घुमाने नहीं ले गए, मेरे को शादी में नहीं ले गए, मेरे को कपड़े नहीं दिलाए, मेरे को ये नहीं दिलाया, तो फला नहीं दिलाया। अरे भाई ठीक है, नहीं दिलाया तो अभी तेल नहीं मिल रहा, कपड़ा कहां से मिलेगा यार? तेल बंद हो गया सारी कौम का, हिसाब किताब अजीब हो गरीब है। अब इस्लामी बहनों को तेल नहीं समझ में आता, क्या करे? बोले हम क्या करें, तेल बंद हो गया है तो हमको तो दिला दो। अरे अभी महंगाई है, ये है, परेशानी है, थोड़ा सब्र कर लो अल्लाह की बंदी। नहीं सब्र करेगी, अब फिर घर में लड़ाई होगी,
बच्चों के लिए लड़ाई होगी, बच्चियों के लिए लड़ाई होगी, शादी किसी और की, तैयारी मेरी। और अब तो शादी का प्रॉब्लम ये हो गया कि इसकी शादी हो तो 10 तो इवेंट रखते हैं वो लोग। अल्लाह अकबर, वो 10 इवेंट में हमको 10 कपड़े नहीं सिलवाने। अब इसका क्या हल निकाले भाई? उसके 10 इवेंट, उसके 10 प्रोग्राम, उसके 10 फंक्शन में अपने को 10 ड्रेस। अच्छा, मैं अलग अपने बच्चों के अलग, तो बच्चों के अलग, तो पप्पू ने टप्पू के अलग, ने भाई मोहतरमा के अलग। फिर खाली कपड़े नहीं है ना, कपड़ों के साथ 10 बेसिक मैचिंग की चीजें। उसकी दिला कर बेचारा मतलब के 100 बाल उतर के गंजा हो गया। अब बोलने जैसा भी नहीं है। तो ये अब ये इस पर लड़ाई नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आज तक तो आपने कुछ किया ही नहीं है। अरे अल्लाह की बंदी, 20-20, 25-25 साल हो गए, बोलते कुछ किया ही नहीं है। ये सब इल्म की कमी है, मैं आपको बता रहा हूं, इल्म की कमी है। इसी तरह अगर औरत घर को संभाल लेती है, घर के देखभाल कर लेती है, सब कर लेती है, पक्काई सही नहीं थी, पक्काई नहीं जो सारों ने टेस्टी ने टेस्टी। अरे तो वो बावर्ची से शादी करी थी क्या? निकाह पे लिखा हुआ था कि अच्छा पकाती है, मिर्च मसाले सही डालती है कि नहीं डालती? क्या शेफ से शादी करी थी? क्या लिखा हुआ था निकाह नामे के अंदर कि ऐसा ऐसा पकाएगी? ठीक है, अच्छा पकाना आना, जब जो पकाती है खा लो ना यार, अल्लाह का नाम लेकर। 19-20 होगा तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तो यूं घर की औरत घर संभाल लेती है, मगर फिर भी हम लोग उसके अंदर अल्लाह ना करे बुराई निकाल दें। यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस तरह की रिवायत मिलती है, अगर तुम्हें अपनी बीवी की कुछ बातें तकलीफ दे या बुरी लगे तो उसकी अच्छाई की तरफ नजर रखो, उसकी अच्छाई भी तो है। इसी तरह शौहर के अंदर भी अगर 4 चीजें खराब है तो कोई 2 चीजें अच्छी तो होंगी नहीं होंगी यार? 2 चीजें अच्छी भी नहीं होंगी। कम से कम इतना तो अच्छा है कि वो मुसलमान है और हम मुसलमान हैं। ये दोनों का मुसलमान होना क्या अच्छा नहीं है? दोनों का ईमान वाला होना अच्छा नहीं है? तो अल्लाह करे कि हम एक दूसरे की मिजाज, अब मिजाज थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता ही है, वो अलग पली बड़ी है, आप अलग पले बड़े हो, लेकिन अल्लाह पाक की रहमत देखिए, 2 अलग खानदान के 2 अलग बड़े बड़े लोग जब मिलते हैं, शादी होती है, निकाह होता है, मिलते हैं, अल्लाह पाक इन दोनों के दिल कैसे मिला देता है। अब समझे कैसे लोग, कैसे दिल मिल जाते हैं। वो रूठती है तो अपने मूड खराब हो जाता है, अपने रूठते तो उसका मूड खराब हो जाता है, जबकि दोनों अलग अलग परवरिश पाकर आए, 20-20, 25-25 साल कहीं और परवरिश हुई है, मगर एक अल्लाह के नाम पर जब निकाह होता है, कबूल कबूल कबूल, वो कहते कबूल कबूल कबूल, सारा कबूल 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 हो जाता है, वो दिल मिल जाते हैं यार। अब इस पर लड़ाई कहां से आ गई आपके दरमियान? सिर्फ जबान की वजह से। ज्यादातर लड़ाई घर में झगड़े जबान की वजह से होते हैं। अगर जबान कंट्रोल हो जाए, अच्छा बोलें वरना चुप रहें। हदीस पाक में तो जो अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं वो अच्छी बात करे वरना चुप रहे, खामोश रहे। और अगर बीवी की तरफ से कोई बदतमीजी हो, सब्र करे। शौहर की तरफ से बदतमीजी हो, बीवी को चाहिए सब्र करे। इमाम गजाली अलैहि रहमा लिखते हैं, जिसका खुलासा यह है कि अगर शौहर की बदअखलाकी पर बीवी सब्र करेगी, उससे हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरकतें नसीब होंगी। और अगर बीवी की बदतमीजी पर शौहर सब्र करेगा, अल्लाह पाक उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की बरकत अता फरमाएगा। दोनों को फैजान मिलेगा, दोनों को बरकतें मिलेंगी, घर अच्छा हो। और पहले से क्यों ना भाई देखकर शादी की थी। मैं तो ये भी कहूं, क्योंकि कई तो हमारे कवारे बैठे हुए होंगे, बोले हमारे लिए क्या हो रहा है, ये तो हमारे माँ बाप की बातें हो रही हैं, ये भी बोलेंगे ये तो हमारे माँ बाप की बातें, उसको कैसे पता चला हमारे घर में ऐसा हो रहा है। मेरे को ये पता नहीं चला, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दुनिया में जहां भी कब्बा देखा काला ही देखा है। तो ये कई घरों की कहानियां हैं। तो आप ये ना सोचो कि हमारे घर की खाली कहानी है। ये बच्चे भी सोचते होंगे कि यार इसको कैसे पता चल गया हमारे घर में, हमारे माँ बाप में ये लगी रहती है। कोई नहीं, इंशाल्लाह। अब ये भी नेगेटिव साइड इफेक्ट है कि अगर इस तरह की बातें करें तो बच्चों का ज़हन अपने माँ बाप की तरफ चला जाए कि यार ये मेरे माँ बाप की कहानी सुना रहा है, मेरे माँ बाप की स्टोरी सुना रहा है, इसको इनसाइड न्यूज़ कैसे मिल गई है, अंदर की खबर लाता है ये। मैं अंदर की खबर नहीं लाता भाई, घर घर की कमो बेश इल्ला माशाल्लाह, ऐसा नहीं कि कोई घर नहीं बचा हुआ, बच्चे हुए घर होते हैं, लेकिन नॉर्मली घरों में ये झगड़े चल रहे होते हैं। असर बच्चों के दिमाग पर आया नहीं आया? बच्चों के दिमागों पर असर आता है। लड़ते बड़े, साइड इफेक्ट बच्चों के दिमागों पर आता है। तरबियत उनकी खराब हो रही होती है, तबीयत फिर उनकी खराब हो रही होती है। फिर बेटी को भी लगता है कि जैसे मेरी माँ थी वैसे ही मैं बीवी बनूंगी,
बेटे को लगता है जैसा मेरा बाप था वैसा ही मैं शोर बनूंगा। दोनों रोल मॉडल हो ना, यकीन मानो मक्का मदीना हो जाए यार। आज तो नियत कर ही लो, जितने मियाँ बीवी नियत कर लें, हम इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। कोई तो हो बेटा जो बोले अब्बू मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, माँ बेटी बोले माँ मैं आपके जैसे बननी चाहती हूँ। रोल मॉडल के तौर पर नेकी, तकवा, परहेजगारी, शराफत, अखलाक को देखकर बेटा बोले मेरा वालिद मेरा रोल मॉडल है। यकीन माने ये बहुत होता है माय बेस्ट फादर। ये फादर डे पर इस तरह की चीजें चलती है, माय बेस्ट फादर, ये एक ही दिन के लिए चलता है, एक आध घंटे के लिए। बाकी एक नंबर का कंजूस, एक नंबर का खड़ूस है, देता ही नहीं, 1 रुपया नहीं देता। माय बेस्ट मदर, मदर डे पर ये चल जाएगा। तो ये सब चल रहे होते हैं। अब पता नहीं वो डॉटर डे कब आएगा और वो संडे कब आएगा ये पता नहीं कब आएगा। ये भी अब आ ही जाएंगे, कहां जाएंगे ये भी। एक दूसरे इसी बहाने चलो एक दूसरे को पूछ लेंगे, साल में एक आध दफा ही हो जाएगा। डॉटर सन, मदर और फादर, ये सारा अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो यूं घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करें और एक तरबियत करें अपनी औलाद की। और औलाद की तरबियत के लिए मैं यूके भी गया था, तो यूके में मुझे कुछ पेरेंट्स वगैरह कुछ लेटर के जरिए इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। वहाँ भी एक क्वेश्चन था, हमारे बच्चे नेक कैसे बने। मैंने एक ही फार्मूला दिया, बच्चे नेक बनेंगे, माँ बाप नेक बन जाए, बच्चे नेक बन जाएंगे। क्योंकि माँ बाप को होता है ना हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैं कहा तुम मोबाइल छोड़ दो, बच्चा भी मोबाइल छोड़ देगा। हैं आप मोबाइल छोड़ो, बच्चे को बैठो तो बच्चा भी मोबाइल छोड़ेगा। आप बोलो आप मोबाइल लेकर बैठे हो, मोबाइल रख दो, चलो उससे मोबाइल लग दिया, फिर आप मोबाइल लेकर बैठो, फिर थोड़ी देर के बच्चा मोबाइल उठाएगा, मोबाइल रख दो। अब आप भी मोबाइल रखो, उसके साथ मोबाइल रखो, दोनों बातें करो, फिर थोड़ी को मोबाइल उठाएगा वो। हम कुछ ना करें लेकिन औलाद से एक्सपेक्ट करते कि औलाद करे। औलाद तब करेगी जब हम करेंगे। औलाद एक्शन को फॉलो करती है। नॉर्मली औलाद वालिदैन के एक्शन को फॉलो करती है। हम अपने आप को नेक बना दें। माँ बाप उठे नमाज के लिए, औलाद ना उठे तो बताइएगा। माँ बाप फिल्में ड्रामे ना देखे, गाने बाजे ना सुने, औलाद बचेगी इंशाअल्लाह ताला, देख लीजिएगा। और माँ बाप फिल्में ड्रामे ना देखे, गाने बाजे ना सुने, बेहयाई वाले प्रोग्रामों में ना जाए, औलाद क्यों जाएगी। माँ पर्दा करेगी, बेटी भी पर्दा करेगी। बाप नमाजी होगा, बेटा भी नमाजी होगा। बाप सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा, इंशाल्लाह बेटा भी सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा। ठीक है, मैं भी समझता हूं कि हर जगह ऐसा हो जाए जरूर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट माँ बाप ने अपनी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की। खुद तो नेक बने, अपने आप के ऊपर शरीयत और दीन को नाफिज किया, औलाद को उसकी तबलीग की, औलाद को इसकी तरफ बुलाया, औलाद को नेकी की दावत की तरफ, नेकी की दावत देकर नेक बनाने की कोशिश की। अब नसीब अल्लाह ना करे अगर बेटा हाथ में नहीं आया, तो खुदा ना खास्ता बेटा किसी और चक्कर में चल गया, उसमें भी माँ बाप को गौर करने की जरूरत है कि बेटा चल कैसे गया किसी और तरफ। जब ये कहीं जाकर बैठता था तो आपने क्यों ना देखा, तो दोस्तों के साथ ये घूमता फिरता था, गुलछड़े उड़ाता था, तो आपने क्यों ना देखा। आपने कहा बेटा थोड़ा मौज मस्ती कर लेगा। मौज मस्ती क्या करेगा, डकैतियां मारेगा, चोरियां करेगा, इधर उधर की चक्कर में पड़ जाएगा, आप ही परेशान हो जाओगे। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है। और बेटा किसके साथ बैठता है, बेटी किसके साथ आती है जाती है, ये सब मॉनिटर करना माँ बाप का काम है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे घर में बहुत ही अमन और सुकून, राहत नसीब होती है। अगर हम इस तरह अपने अंदाज को लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह। तो बात चली थी घर में शोहर का नेक होना कि वो कैसे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मैंने कहा कि मुझे इन जैसा शोहर कैसे, मतलब इनका नेमल बदल कैसे मिलेगा। खूबसूरत बात है यार, इनका नेमल बदल कैसे मिलेगा। और मिला, इनसे बेहतर मिला, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी शादी हो गई। अब वो सिर्फ सहाबिया ना रही, अब उम्मुल मोमिनीन बन गई, तमाम मोमिनीन की मां बन गई। तो ये दुआ अल्लाह करे कि हम भी पढ़ लिया करें। ये जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मुसीबत आती है तो पढ़ लिया करें। अच्छा, ये सिर्फ मौत और मैयत पर ही पढ़ने की नहीं होती दुआ, जो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो मैंने अभी आपको सुनाया, क्योंकि ये वैसे भी इसको कई मरतबा पढ़ा जा सकता है।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुंची और वो उसे याद करके, मुसीबत पहुंची और वो उसे याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज होगा, यानी मुसीबत को गुजरे वक्त गुजर गया, एक अरसा गुजर गया, तो अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज हो गया हो तो अल्लाह ताला उस पर नया सवाब अता फरमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची थी। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग बुझ गया। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अर्ज की कि क्या यह भी मुसीबत है? इरशाद फरमाया, हाँ, और हर वो चीज जो मोमिन को अजियत दे वो इसके लिए मुसीबत है और इस पर अजर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को एक ऐसी चीज दी गई है जो पहली उम्मतों में से किसी को नहीं दी गई। वो चीज मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। तो ये याद कर लें, जैसे लाइट चली, वो चिराग जैसे बुझा, उस वक्त चिराग थे, अब लाइट है। हमारे यहाँ वैसे ही लाइटें जाती रहती हैं, लाइट चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ खो गई, कुछ और हो गया, कोई भी परेशानी, मुसीबत, आजमाइश आ गई, तो हम ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत ये होगी कि हमें सवाब मिलेगा और इसके पढ़ने के फ़ज़ाइल मैंने अभी आपके सामने बयान किए हैं। तो जब मुसीबत आए, परेशानी आए तो ये पढ़ ले, और जब मुसीबत आए, परेशानी आए तो अल्लाह पाक तौफीक दे तो बिल्कुल सब्र करें। सब्र करेंगे तो अजर मिलेगा। हज़रत मुतरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का बेटा फौत हो गया। लोगों ने इन्हें बड़ा खुश देखा, यानी बेटा फौत हो गया और वो खुश थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, गमज़दा नहीं थे। किसी ने कहा बेटे का इंतकाल हो गया और खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया, जब मुझे इस सदमे पर सब्र की वजह से अल्लाह पाक की तरफ से दुरूद और रहमत और हिदायत की बिशारत है तो मैं खुश हूं या गमगीन। कैसी खूबसूरत सोच थी। हज़रत फ़तेह मुसली रहमतुल्लाह ताला अलैह की जोजा फिसल गई तो इनका नाखून टूट गया, नाखून टूट गया और वो हंस रही हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अल्लाह, इनसे पूछा गया क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? उन्होंने फरमाया, इसके सवाब की लज्जत ने मेरे दिल से दर्द की तलखी को दूर कर दिया। यानी जो मुझे मुसीबत पहुंची है और मैं जो इस पर सब्र कर रही हूं और सब्र पर जो मुझे सवाब मिल रहा है, उस सवाब की लज्जत से मेरी ये तकलीफ दूर हो गई है। ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं। अल्लाह पाक हमें मुसीबतों पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, मुसीबतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। कई मुसीबतें, परेशानियां ऐसी हैं कि जो गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। माश की परेशानियां, कारोबार की परेशानी, ये गुनाहों का कफ़ारा। रिवायतों में आता है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कफ़ारा माशी परेशानी है, तो जो कारोबार में जो हमें परेशानी आती है। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक तो अहलो इयाल की परेशानी, ये भी गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। ये आखिर में इसको समझने की कोशिश करें। ये बात शायद सबको समझ में आ जाएगी जो मैं कहने जा रहा हूं। जब भी परेशानी या मुसीबत आती है, आप देखिए अल्लाह याद आ जाता है, बड़ों बड़ों को अल्लाह याद आ जाता है। जब भी परेशानी मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, आजमाइश आती है, औलाद में आती है, कारोबार में आती है, घर बार में आती है, बीवी बच्चों में आती है, बंदा अपने रब को याद करता है, या अल्लाह करम कर दे। अल्लाह का नाम जबान से निकलता है, दुआएं करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, सदका व खैरात करता है। लोगों से पूछता है यार क्या करूं, कुछ पढ़ने को दो यार, मैं कुछ पढ़ूं, मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत दूर हो जाए। अब बाज़ ऐसे हैं कि जो मुसीबत और परेशानी में भी अपने रब की तरफ रुजू नहीं करते। ये मैंने देखा है, ये भी देखा है मैंने। मैं आज उनके साथ कुछ बात करता हूं कि जब आप पर परेशानी आई, मुसीबत आई, कारोबार में आई, जैसे अभी आजकल काफ़ी फाइनेंशियली और माशी और इकोनॉमिकली क्राइसिस वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। कोई एक आध जगह आपका तो इफेक्टेड है ही नहीं, वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, परेशान है।
मैं एक मुल्क में था, वहाँ ये यार बहुत परेशानी है। मैंने कहा मस्जिदों में नमाजियों की तादाद कितनी बढ़ गई? क्या यार ये तो नहीं बढ़ी। यार परेशानी है, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, और लोग परेशानी के आलम में अपने रब की तरफ रुजू नहीं करते। क्योंकि परेशानी तो दूर अल्लाह करेगा, आजमाइशों को दूर तो अल्लाह करेगा, तकलीफों को दूर अल्लाह करेगा। और अल्लाह की तरफ बंदा रुजू ना करे, अल्लाह की तरफ बंदा माफी ना मांगे, नमाजें ना पढ़े, इबादत ना करे, इस्तगफार ना करे, या अल्लाह माफ कर दे मुझे, मैं तेरी पनाह चाहता हूं, मुझे अमन अता कर, सुकून अता कर, राहत अता कर, मौला मेरा घर बचा ले, मौला मेरी औलाद को बचा ले। औलाद में भी परेशानी आ जाती है, कारोबार में परेशानी आ जाती है, कर्जा चढ़ जाता है, कर्जा नहीं उतर रहा होता, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा होता, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। बाद वक़्त बाहर रहने वालों के बारे में लोग मुख्तलिफ दिन रखते हैं, यार इनके मौज लगी हुई हैं। हर एक की मौज नहीं लगी हुई होती यार, बहुत परेशानी, बड़े दुख के दिन बाहर भी, कोई भी जगह हो, दुख कहाँ नहीं होता भाई। ऐसा तो नहीं है फला मुल्क है, फला मुल्क की जमीन है वहां दुख नहीं है। ऐसी मुझे तो कोई दुनिया में जमीन याद नहीं है जहां पर यह क्लेम होता हो कि इस जमीन पर हो यहां दुख नहीं है। सिर्फ एक ही जगह जहां दुख नहीं है, वो है मेरे रब की जन्नत। इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं, चाहे दुनिया का कोई खित्ता, कोई नाम ले लो, जहां इस तरह के दुख दर्द ना हो। हाँ, एक जगह है जहां दुख दर्द मिटते हैं, एक जगह है जहां दुख दर्द मिटते हैं, दुख दर्द दूर होते हैं, और वो है मेरे आका का मदीना। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। एक जगह है, हाँ ये बात है, एक जगह है जहां दुख दर्द मिट जाते हैं, दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, वो है मेरे आका का मदीना। जब बंदा दुखी होता है, परेशान होता है, हारा हुआ होता है ना, तो पहुंच जाता है सीधा मेरे आका के मदीने में, मेरे आका के कदमों में पहुंच जाता। आका करम की नजर कर दो, बस वहां जब जाता है तो उसके ऊपर करम हो जाता है। निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तूने, निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तूने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। ये बहुत प्यारा शेर है कि जो भी आता है आका उसकी हसरत निकाल देते, उसके अरमान दूर, उसके अरमान पूरे हो जाते हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, उसकी आरज़ुएं पूरी हो जाती हैं। मदीने में जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सुकून मिल गया है। मदीना मदीना है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। गमे मदीना मिल जाए तो भी ये दुनिया के गम भी दूर हो जाते हैं। गमे मदीना मिल जाए, गमे मदीना, मदीने वाले का गम, मदीने वाले की मोहब्बत, बार बार मदीने जाने का ख्याल, मदीने में रहने, मदीने से वापस आ गए फिर मदीने जाना है, मदीने जाना फिर वहां से क्या वापस आना है, ये सारी चीजें आ जाए ना। और ये गम आखरत भी इसी तरह का है। हदीस पाक में जिससे अल्लाह गम आखरत दे देता है, अल्लाह पाक उसे दुनिया के गमों से बचा लेता है। आखरत का गम, ये है चीजें जिनका हम गम लें, जिनके बारे में परेशान हो, और ये सवाब दिलाएंगी चीजें। कब्र में क्या होगा, मरते वक्त मेरा ईमान सलामत रहेगा नहीं रहेगा, कब्र के सवालात के जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, कब्र का इतना अरसा मैं कैसे रहूंगा, क़यामत के दिन उठूंगा तो अर्श का साया मिलेगा नहीं मिलेगा, क़यामत के सवालात के जवाबात मैं कैसे दूंगा, कब्र के सवालात के जवाबात कैसे दूंगा, अज़ाब इलाही कब्र में आ गया तो मैं क्या करूंगा। ये तफक्कुरात हैं जो दुनिया की फिक्रों से आज़ाद करते हैं। जो अल्लाह के नेक बंदों को ये तफक्कुरात होते हैं, ये फिक्रें होती हैं, ये गम होता है, गम आखरत कि मेरा क़यामत के दिन क्या बनेगा, मेरा हशर में क्या बनेगा, ये चीज़ें होती हैं। तो ये माहौल घर में बना, इस तरह की बातें करें, इंशाअल्लाह ताला घर का माहौल अच्छा बनेगा, आप हमारा अपना किरदार अच्छा बनेगा। जब हम आखरत के लिए जिएंगे, कब्र के लिए जिएंगे, ये सोच कर जिएंगे कि मुझे कब्र में सवालात के जवाब देने हैं तो उसकी तैयारी मैं दुनिया में कर लूँ। जी हाँ, कब्र के सवाल की तैयारी तो दुनिया में होगी, कब्र में जाकर थोड़ी होगी। इम्तिहान की तैयारी तो पहले होती है ना, इम्तिहान के दिन इम्तिहान की तैयारी थोड़ी होती है। तो कब्र में तो इम्तिहान है, सवालात किए जाएंगे, उसका जवाबात की तैयारी तो जिंदगी में करनी है। क़यामत के सवालात हैं आमाल के ताल्लुक से, उसकी तैयारियां दुनिया में करनी है। इसमें मसरूफ हो जाए, हमारी जिंदगी के कई गम, कई दुख दूर हो जाएंगे।
इसमें अपने आप को बिजी करें, नमाजों की तरफ आए। जो तो मैंने कहा ना कि गम हो जाते हैं लेकिन लोग नमाजों की तरफ नहीं आते, गम हो जाते हैं लेकिन लोग अल्लाह के पाक से की बारगाह में तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते। मिले मुझे, मिले परेशानियों और दुखों का, मुसीबतों का रोते आप लोग। ये इस तरह के जो ममालिक में कहीं तो पेपर वाले हैं, या पेपर ही नहीं हो रहा, पेपर ही नहीं हो रहा, पेपर ही, इनके पेपर ही नहीं हो रहा, कुछ बोलना है, सालों गुजर गए पेपर ही नहीं बने। अरे भाई पेपर नहीं बने, नहीं बने, कोई तौबा इस्तिग़फ़ार, मस्जिद में नमाज, इबादत, तिलावत नहीं, ये इस तरफ नहीं है। आओ ना यार, अल्लाह की तरफ आओ, इबादत की तरफ आओ, नेकी की तरफ आओ। वही फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, वही मतलब के उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं। फिर कहते हैं यार हमारी परेशानी मुसीबत दूर नहीं होती। परेशानी मुसीबत अल्लाह दूर करेगा। आओ रब की तरफ, आओ रब की बारगाह की तरफ, आओ इस्तिग़फ़ार की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ तिलावत की तरफ, आओ दुरूद पाक की तरफ। अल्लाह पाक की इबादत करें, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मैं नहीं कहता कि इसके बाद मुसीबतें नहीं आती, परेशानी नहीं आती, कि बंदा नेक बन जाए तो मुसीबतें नहीं आती, ऐसा नहीं है। मगर उन पर मुसीबत आती है, उनके दर्जे बुलंद होते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करता है और उनको अल्लाह पाक अपनी रिजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाता है। उनकी मुसीबतें, उनकी परेशानियां इनके दर्जे बढ़ाती हैं। अल्लाह करे कि हम सब मुसीबत और परेशानी पर सब्र करने वाले बन जाएं, और जब मुसीबत और परेशानी आए, किसी भी तरह की कोई तकलीफ आए, जान में आए, आल औलाद में आए, घर में आए, बीवी को तकलीफ है, शोहर से, शोहर को तकलीफ, बीवी से, सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, ख़त्म कर रहा हूँ मैं अपना बयान। मैं वाकया पढ़ रहा था, एक शोहर इतनी तकलीफ देता था अपनी बीवी को, और इतना मतलब कि बेअमल था। मगर मैं उस औरत के बारे में किताब में पढ़ा, वो औरत इतनी नेक थी, वो तहज्जुद पढ़ के अपने रब के बारगाह में दुआ करती थी अपने शोहर के लिए, या अल्लाह मेरे शोहर को नेक बना दे। शराबी था उसका शोहर, और उसको सताता था अपनी बीवी को, मगर बीवी अल्लाह की नेक बंदी थी। वो अपने शोहर के साथ बदतमीजी नहीं करती थी, अपने शोहर के तो बाद अखलाकी नहीं करती थी, अपने शोहर को ताने नहीं देती थी, अपने शोहर के साथ बदसलूकी नहीं करती थी, नहीं, शोहर का हक अदा करती थी और अपने रब के हुजूर दुआ करती थी, 5 नमाजें पढ़ती थी, इबादत करती थी, नेकी करती थी, अपने पर्दे का ख्याल रखती थी, अजनबी मर्दों के पास नहीं जाया करती थी, अल्लाह के लिए उससे हया और तकवा इख्तियार किया हुआ था, बस रो रो कर अपने रब के हुजूर दुआ करती थी। मैंने खुद किताब में पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसके शोहर को नेक बनाया, शराब से उससे तौबा की, नमाजी बना, यहां तक कि दुनिया में नेकी की दावत देने वाला बन गया। उसकी बीवी की हुस्न अखलाक, उसकी बीवी की दुआएं, उसकी बीवी का हुस्न सुलूक उसके शोहर को मुत्तकी और नेक और परहेजगारी की मंजिल तक लेकर चला गया। हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे। इस्लामी बहनें मेरा बयान सुन रही हैं, उनको अगर औलाद में तकलीफ है, शोहर में तकलीफ है, घर में तकलीफ है, तंग दस्ती है, परेशानी है, गुर्बत है, और घर के 10 मसाइल है, अपने रब के हुजूर दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, और नमाजों की पाबंदी करे, फ़राइज़ की पाबंदी करे, इल्म दीन हासिल करे। हम सब इल्म दीन हासिल करें, हमारे मसाइल का हल इल्म दीन में है, हम सब सीखें, पढ़ें। ये सब कुरान और हदीस के अंदर और बुजुर्गों की तालीमात में ये मज़ामीन है जो हम बयान कर रहे होते हैं। हम अपनी तरफ से क्या बयान करेंगे आपको? और जब अल्लाह ना करे मुसीबत आएगी, परेशानी आती है इंसान की जिंदगी में। अभी रात है, दिन आएगा नहीं आएगा, और जब दिन आएगा रात आएगी। सर्दी है फिर गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी आएगी। जिस तरह ये मौसम बदलता है, इंसान की जिंदगी के मौसम बदलते हैं। जब खुशियों के दिन गुजार रहे हो तो तकलीफों के लिए तैयार हो। अगर तकलीफें तुम्हारी जिंदगी में है तो खुशियों की बिशारत लो। खुशियां इसके पीछे हैं, राहतें इसके पीछे हैं, मगर सब्र करना है, अल्लाह पाक के लिए सब्र करना है, वावेला नहीं करना, शिकायत नहीं करनी। और अल्लाह ना करे मुसीबत और शिकायत के मुसीबतों के वक्त शिकायत और बेसब्री करके कुफ्र नहीं बकना, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे ईमान ही हाथ से चला जाए। इसके लिए इल्म हासिल करें मेरे प्यारे संभाइयों। माशाअल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात में आए, काफिलों में सफ़र करें, इस्लामी बहनें दर्स व बयान दें। बल्कि मैं आपको मशवरा दूं, आज इस इज्तिमा की तवस्सुस से ये इज्तिमा हो रहा है, तो इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई आज नियत करें, अपने घर में दर्स शुरू कर दें, फैज़ान सुन्नत का दर्स शुरू कर दें। 3 मिनट का दर्स है, सिर्फ 3 मिनट का। और मैं तो मशवरा दूं, गीबत की तबाहकारियों से दर्स शुरू कर दें। ये किताब ले लें, गीबत की तबाहकारियां, मक़तूतुल मदीना से ले लें, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, और दीगर लैंग्वेजेस में है। किताब ना मिले तो अपने पास मोबाइल में डाउनलोड कर लें,
और इस्लामी बहन एक दिन दर्स दे, इस्लामी भाई एक दिन दर्स दे, बच्चे बच्चियां भी दर्स दें, एक एक दिन बांट लो। यकीन माने ऐसी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जबान का कुफले मदीना लग जाएगा। आपस में बात करते हुए भी सोचे कि यार क्या बात करें। वो बोले कि किकता बोलो, करो बोला, बुराई करनी ही नहीं कोई जी। आप बीवी बोलेगी, आप बोलो खैर तू चुप बैठी हुई है, आपको चुप बैठी हुई है, तू रात तो नहीं करना, आप चुप बैठी हुई हो, तो बोलो क्या बोलूंगी, अब किसी की बुराई तो करनी नहीं, अभी तो डर सुना था कि गिबतें नहीं करनी, अब दिल में तो आता है कि उसका बोलूँ ना इसका बोलूँ इसका बोलूँ, लेके भाई मैं तो अब नहीं बोलूंगी, मैं तो किसी की बुराई नहीं करूंगी। वैसी घर में खामोशी हो जाएगी, सिर्फ मक्के मदीने की बातें होंगी, अल्लाह उसके रसूल की बातें होंगी, आपकी जिंदगी को भी मजे लग जाएंगे। यार कैसी अच्छी जिंदगी हो गई है। दर्द शुरू कर दे, फैज़ान सुन्नत का दर्द शुरू कर दे, गिबत की तबाहकारियां घर के अंदर, सिर्फ 3 मिनट का दर्स दें यार, सिर्फ 3 मिनट का, रोजाना की बुनियाद पर। कोई भी एक टाइम जिसमें आपको पता है कि हम बैठते हैं फैमिली, रात का खाना तकरीबन साथ ही खाते हैं, सुबह बाजा का दोस्त है साथ ना खाएं, लेकिन रात का खाना तकरीबन आपके यहाँ घर में एक टाइम होता है सब साथ खाते हैं। अब खाना खाने से 3 मिनट पहले चलो बैठो, दर्स दे दिया, एक दुआ हो गई और खाना खाने की दुआ पढ़ ली और खाना खा लिया, बरकत आप देख लीजिएगा घर में इंशाअल्लाह खैर व बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन। बिजाई खातिमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि